राम माधवा कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि राधा माधवा कुंज विहारी राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय श्रीराम जय गौरान्विताय 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 जय गौरान्विताय जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभा ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवान सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है प्रभु? जी प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू। तो गत सप्ताह हमने संबंध तत्व विचार पर श्रवण किया था। संबंध तत्व के बाद फिर आगे आता है अभिधेय। अभिधेय का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया, प्रोसेस, एक्टिविटी, प्रक्रिया। तो जब जीव को, जो भगवान से दूर है, इस भौतिक जगत में, भौतिक सृष्टि में इंद्रियों से भोग लेने में, तथाकथित आनंद में, सुख प्राप्त करने में लगा हुआ है, लेकिन विफल होता है, बार बार विफल होता है, बार बार फेल होता है, बार बार हताश होता है, तो उस समय जब उसे ये ज्ञान होने लगता है कि मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूं, साधु के संग से, साधु का संग भी कब होता है? जब श्रद्धा होती है। हमने पिछली बार इसके विषय में चर्चा की थी कि चार तरह के लोग भगवान की भक्ति में प्रवेश करते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जो मेंटली फिजिकली डिस्ट्रेस्ड है उसको आर्त बोलते हैं। जिनको धन की जीवन में बहुत कमी है, जितनी आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, कर्जे हैं, आवश्यकताएं अधिक हैं, धन कम है, तो ऐसे व्यक्ति को अर्थी बोलते हैं। अर्थ का अर्थी, अर्थार्थी। फिर तीसरा होता है जिज्ञासु, जिसकी जानने की इच्छा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुख पा रहा हूँ, मेरा क्या संबंध है। इस तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। मैं पहले क्या था, जब मैंने जन्म नहीं लिया उससे पहले क्या मैं कुछ था, मर जाऊंगा फिर मैं क्या हूँ। उस तरह की जब जिज्ञासाएं होती हैं तो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। तीसरा ज्ञानी, जिसको ज्ञान है शास्त्र का। तो इस तरह के लोग जब सुकृतवान होते हैं, पायस एक्टिविटी में लगे होते हैं, भक्ति संबंधी सुकृति में लगे होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली कुछ सुकृति उनकी भक्ति रूपी इकट्ठी हो जाती हैं, तो ऐसे लोग भगवान की भक्ति में आते हैं। यह सुकृति का अर्थ समझ लेना चाहिए कि वो भक्ति उन्मुखी सुकृति होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही भक्ति का जन्म होता है। जैसे हमने पिछली बार उदाहरण दिया था कि मान लीजिए किसी ने सड़क पर चलते हुए भगवान के विषय में कुछ सुन लिया, कहीं संकीर्तन सुन लिया, भगवान का प्रसाद पा लिया, घर पर कुछ लोग मांगने आ गए, कुछ चंदा मंदिर से, कुछ दाएं बाएं, उसको कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, जाने अनजाने कुछ ऐसी सुकृतियां इकट्ठी होती रहती हैं, तो उसको पात्र बना देती हैं, और सुकृति से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो श्रद्धावान जो हो जाता है व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं भक्त का संपर्क मिल जाता है, साधु का संपर्क मिल जाता है। तो चाहे वो आर्थ है, चाहे अर्थार्थी है, चाहे जिज्ञासु है, चाहे ज्ञानी है, तो ऐसा व्यक्ति सुनने का अधिकारी हो जाता है, भगवान के विषय में जानने का अधिकारी हो जाता है, पात्र बन जाता है। तो वो जब उसको पता लगने लगता है, कुछ उसको जानकारी होने लगती है, कुछ अपना अनुभव भी होता है कि ये दुख पा रहा हूं, तो जब ये ज्ञान होने लगता है, कुछ समझ में आने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और फिर सुनता है साधु संग में कि मैं भगवान का अंश हूँ, शास्त्रों से सुनता है, गीता से सुनता है,
तो उस समय उसकी विडंबना ये होती है कि जानकारी तो हो रही है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न चिन्मय हूँ, चिदानंद भगवान का अंश हूँ, मैं सचिदानंद हूँ, भगवान का सेवक हूँ। लेकिन अस्तित्व का पूरा केंद्र तो फिर भी शरीर पर ही टिका रहता है, भोग पर ही टिका रहता है। सारी की सारी एग्जिस्टेंस उस समय जो टिकी रहती है, भौतिक शारीरिक धरातल पर ही टिकी रहती है। तो प्रबल इच्छा बनी रहती है शरीर से भोग प्राप्त करने की, और इतनी स्ट्रांग इच्छा होती है, इतनी स्ट्रांग डिजायर होती है, इतनी स्ट्रांग इंक्लिनेशन होती है भोग की, कि पता भी चल रहा होता है लेकिन पता होते हुए भी बिल्कुल निर्बल अवस्था होती है, बिल्कुल असहाय जैसी हालत, असहाय जैसी स्थिति होती है। तो ऐसे में फिर जिस दूसरे तत्व का आश्रय लिया जाता है, आश्रय लेना होता है, उसे कहते हैं अभिधेय। अभिधेय का अर्थ होता है प्रक्रिया में लगना। यद्यपि जो थोड़ा बहुत अभी तक सुना था साधु संग में, वो भी भक्ति का ही, प्रक्रिया का ही, अभिधेय का ही एक अंश था, लेकिन वो बहुत माइन्यूट, बहुत आंशिक, क्योंकि वो मात्र थोड़ा सा एक श्रवण का एक भाग, लेकिन प्लान करके और नियमन के अनुसार, रेगुलेशन के अनुसार प्रक्रिया में लगना, भक्ति में लगना, सेवा में लगना, इसको अभिधेय कहते हैं, इसे प्रोसेस कहते हैं, इसे प्रक्रिया में लगना कहते हैं। तो भक्ति का सीधा सीधा अर्थ होता है सेवा। तो जब वो सेवा में एंगेज होता है, भगवत सेवा में लगता है, तो उसे ही अभिधेय कहते हैं। तो पहले पहले तो कुछ नियमों के अधीन रह करके, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए भक्ति होती है, जिसे साधन भक्ति कहा जाता है। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद भक्ति को 3 स्तरों में बांटते हैं। सबसे पहले जो प्रारंभ होती है वो साधन भक्ति प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद भक्ति की जो दूसरी अवस्था होती है उसको भाव भक्ति कहा जाता है। और भक्ति की जो तीसरी उन्नत अवस्था होती है उसको प्रेम भक्ति कहा जाता है। प्रेमा भक्ति और प्रयोजन दोनों एक दूसरे के सम्यक हैं, दोनों एक दूसरे के समान हैं। तो इसलिए हम प्रेमा भक्ति की आज बात नहीं करेंगे, कल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रेमा भक्ति है तो वास्तव में प्रयोजन तत्व के अधीन आने वाली बात विशेष तौर से है। तो हम जो बात करेंगे वो अभिधेय में साधन भक्ति और भाव भक्ति के विषय में बात करेंगे। इस साधन भक्ति को भी फिर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को वैदिक भक्ति कहते हैं और दूसरे को रागानुग भक्ति कहते हैं। तो माना जाए तो वैदिक साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति बहुत महत्वपूर्ण अंश है, इसको समझना कि क्या रागानुग भक्ति होती है, क्या वैदिक भक्ति होती है, और किस तरह से ये परिवर्तित होती है भाव भक्ति में। तो आज जो अंश आज हम चर्चा कर पाएंगे 9 बजे तक या 8:50 तक वो करेंगे, और फिर शेष अंश पर हम कल फिर कुछ ना कुछ प्रकाश डालेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अ, कुछ नियमों के अधीन रह करके जब भक्ति प्रारंभ की जाती है तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए भक्ति करनी होती है, जिसे साधन भक्ति कहा जाता है, जिसे 2 भागों में हमने कहा बांटा जाता है, वैदिक साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति। श्री नारद जी एक बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं भक्ति की। तो वो कहते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। इस परिभाषा में, इस श्लोक में जो सबसे मुख्य बात है, ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम। ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों में मन भी शामिल है, कि सभी इंद्रियों से, मन से, अपने पूरे व्यक्तित्व से जब इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, भगवान की सेवा करना, ऋषिकेण,
ऋषिकों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश जो ऋषियों के स्वामी हैं, जो ऋषि के स्वामी हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करना ही वास्तव में भक्ति कहलाता है। तो भक्ति के मूल में है वास्तव में सेवा, सेवा की भावना। जैसे हमने पिछली बार संबंध तत्व में चर्चा किया था कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, कि जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, ये उसका स्वरूप है, ये उसका परिचय है, ये उसकी एकमात्र पहचान है। तो अभी इस भूली हुई अवस्था में, भटकी हुई अवस्था में, बद्धावस्था में वो अपने मूल प्रकृति को जड़ से भुला बैठा है। सेवा तो कर रहा है लेकिन अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, परिवार के लोगों की इंद्रियों की सेवा कर रहा है, समाज के लोगों की इंद्रियों की सेवा कर रहा है, ऑफिस में, राष्ट्र में, जहां भी कर रहा है कर तो सेवा रहा है, लेकिन अपने मूल प्रकृति से हट गया। कृष्णेरा दास, भगवान की सेवा से हट गया। तो इसी जो उसका मूल स्वरूप है उसमें जब उसको लगा दिया जाता है, पुनः लगाया जाता है, तो रीइंस्टेट किया जाता है, इसी को भक्ति कहा जाता है। यही अभिधेय की मुख्य धरातल है। अभी वर्तमान में हमारे पास जो है उसको लगा देना है, उसको सेवा में लगा देना। हम जिसको मैं मानते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जहां भी अहम बुद्धि है, मम बुद्धि है, वो अहम और मम बुद्धि जहां भी जिसमें भी है उसको भगवान की सेवा में लगा देने से भक्ति की प्रारंभिक स्थिति मानी जाती है। जो है लगा दिया, लेकिन कुछ नियमों के, कुछ रेगुलेशंस के अधीन रह करके इसको लगाया जाता है, भगवान की सेवा की जाती है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि इस तरह की सेवा करते रहने से, भक्ति करते रहने से, धीरे 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 सेवा में लगे रहने से जीव अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेता है। वैदिक भक्ति की बात करते हुए रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में या साधन भक्ति की बात करें तो वो 64 अंगों का गुणगान करते हैं। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात वो कहते हैं, वो 3 बात बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं कि कहाँ से वास्तव में बिल्कुल सही भक्ति की शुरुआत हो सकती है। तो वो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है प्रमाणिक गुरु की शरण लेना, प्रमाणिक गुरु की शरण में चले जाना, श्री गुरु पदाश्रया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में भक्ति होती है कृपा से, भक्ति में प्रगति होती है कृपा से। तो ये कृपा जो भगवान की अनायास जीव के प्रति एक अनुकंपा का एक दृश्य बन रहा है कि भगवान के शुद्ध भक्त कृपा करके जीवों को, बद्ध जीवों को भगवान की तरफ आकर्षित करते हैं, जोड़ते हैं। चैतन्य चरितामृत में प्यार आया कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौने भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव भटक रहे हैं। पहले तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में अनंत अनंत कोटि जीव जीव भ्रमण कर रहे हैं। एक योनि से दूसरी में जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं, चौथी में जा रहे हैं, 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और ये अंतहीन भ्रमण हो रहा है। कई बार बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है कि ये अंतहीन भ्रमण चल रहा है, जीव का अंतहीन भ्रमण चल रहा है, अंतहीन भ्रमण चल रहा है। अगर भक्ति किसी के साथ, कोई भक्ति के साथ नहीं जुड़ रहा है, कोई भक्ति की प्रक्रिया के साथ नहीं जुड़ रहा है, तो बेचारा करेगा क्या? कितना ही अपने आप को समृद्ध माने, कितना भी अपने आप को बुद्धिमान माने, शक्तिशाली माने, बलशाली माने, वैभवशाली माने, समाज में समृद्ध व्यक्ति माने, बहुत सम्मानित माने, घूम तो यही रहा है। क्या सम्मान, क्या वैभव, क्या पद, क्या ज्ञान, क्या पढ़ाई, क्या एजुकेशन, सब बेकार है।
शरीर छोड़ते ही सब शून्य, फिर पुनः इसी तरह की यात्रा कहीं और, किसी गर्भ में, फिर किसी और गर्भ में, फिर किसी और गर्भ में, कहाँ अंत है। तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कोई बहुत भाग्यवान ऐसा जीव होता है जो गुरु का आश्रय प्राप्त कर पाता है, और गुरु के आश्रय से, गुरु की कृपा से भगवान को समझ पाता है, भगवान कृष्ण का शरणागत होने का अपने जीवन में प्रयास कर पाता है। चैत्य गुरु की कृपा से गुरु का मिलन होता है, और गुरु की कृपा से भगवान के चरणों में शरणागति होती है। ये बहुत सबलाइम प्रोसेस है। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि सबसे पहले गुरु पद आश्रय, कि प्रमाणिक गुरु के आश्रय में जाना, शरण में जाना। दीक्षा और बात की बात है, कम से कम शुद्ध भक्तों के संपर्क में आना, उनसे जुड़ना, उनसे भगवान के विषय में सुनना, ये बहुत बड़ा भाग्य माना जाएगा, बहुत बड़ा भाग्य माना जाएगा। यही हमको वास्तव में पशुओं से अलग करता है। और उसके बाद फिर दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, जब कुछ समय साधु के संग में रहा, उसकी शुद्धता को देखी, उसकी वाणी की शुद्धता को देखा, प्रभावित हुआ, भगवान के विषय में सुना, भगवान के साथ अपने संबंध के विषय में सुना, तो फिर आकर्षण बनता है कि मैं इस मार्ग पर और अधिक तेजी से बढ़ना चाहता हूँ। और आगे बढ़ने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व चाहिए वो कृपा है। तो कृपा, दीक्षा की कृपा प्राप्त होती है। आचार्य का, गुरु का संपर्क अपने गुरुदेव से होता है, उनका अपने गुरुदेव से होता है, उनका अपने गुरुदेव से, धीरे 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 ये कड़ी जाकर के भगवान बलराम को मिलती है, और भगवान बलराम का संपर्क भगवान कृष्ण के साथ है। भगवान बलराम को आदि गुरु कहा जाता है। तो इस तरह से वो पूरी चेन की, पूरी परंपरा की, पूरी पारंपरिक कड़ी की कृपा प्राप्त करता है दीक्षा मिलने के बाद। ये बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है भक्ति में, बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है। जो भक्ति में हैं लेकिन इस तत्व को नहीं समझे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अभी दीक्षा का महत्व नहीं समझ पाए हैं, उनको जागरूक हो जाना चाहिए। वास्तव में एक बहुत बड़ा, बहुत एक सुनहरी, जिसको माना जाएगा कि एक ऐसा जबरदस्त एक बोनस अपने जीवन से अनायास छोड़ रहे हैं, तुरंत तुरंत तैयार होकर के, और वो कृपा का पात्र बनना चाहिए। और फिर तीसरा है, दीक्षा होने के बाद बहुत श्रद्धा से और बहुत भाव से गुरु की सेवा करते रहना। तो सार में गुरु के आदेश से या प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करके जो भक्ति, वैदिक भक्ति की जाती है, जो भक्ति की जाती है उसी को वैदिक भक्ति कहते हैं। तो होता क्या है कि वैदिक भक्ति करते करते साधक का, वैदिक साधना भक्ति करते करते साधक का, जो साधना कर रहा है उसे साधक कहा जाता है। तो साधक का भगवान के प्रति एक सहज सेवा का भाव उत्पन्न होना प्रारंभ होता है। शुरू में तो विधि विधान के अंतर्गत भक्ति कर रहा है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, कुछ नियमों का पालन करते हुए भक्ति करता है। ये करना है, ये नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान की माला नाम की जप करना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, कुछ नियमन के अनुसार, या 4 नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ नियमबद्ध होकर के भक्ति में लगता है। लेकिन वो विधि विधान के अनुसार वैदिक भक्ति करते 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 एक सहज एक स्थिति उत्पन्न होती है कि सेवा की भावना उदय होने लगती है। एक स्वतः एक स्पॉन्टेनियस भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। कुछ अपना अपना सा लगता है भगवान के साथ, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे दुराव नहीं है, भगवान के साथ कुछ जुड़े जुड़े सा होने का अनुभव होता है।
और ऐसी परिस्थिति में उस समय एक राग उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, जिसको रागानुग भक्ति, वो भी साधन भक्ति ही है। उस समय जब भक्त भक्ति करता है तो उसको रागानुग भक्ति कहते हैं। इसका हम कल बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे रागानुग भक्ति के विषय में। तो शास्त्र में साधन भक्ति करने के दो ही मुख्य ध्येय बताए गए हैं। सततम स्मर्तव्या ना विस्मर्तव्यम जातुचित, कि सदा भगवान को याद रखना, ये पहला ध्येय है। और दूसरा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना भूलना। तो जो 64 अंग रूप गोस्वामी पाद ने बताए भक्ति के, कुछ उन पे आज हम उनमें से कुछ पर चर्चा करेंगे। तो उन 64 अंगों में करते हुए जो प्राप्त करना है, जो ध्येय है, जो लक्ष्य प्राप्त करना, वो यही है कि भगवान का सदा स्मरण बना रहे। ये पहला ध्येय है। और दूसरा ध्येय है कि भगवान किसी भी स्थिति में भूले नहीं। यद्यपि एक ही बात है, किसी भी स्थिति में भूले नहीं, सदा याद भगवान की आती रहे, भगवान का स्मरण होता रहे। यही साधन भक्ति का ध्येय है। अभिध्येय का सबसे पहला, अगर हम माइलस्टोन कहें कि अभिधेय का सबसे पहला माइलस्टोन क्या है, सबसे पहला माइलस्टोन अभिधेय का है कि कभी भी भगवान भूले नहीं, सदा भगवान स्मरण में आए, सदा भगवान स्मरण में आए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कोई संकट हो, भगवान नहीं भूले। तो जिस किसी का ऐसा अभ्यास हो जाता है, जिस किसी को सदा, जिस किसी बहुत फॉर्चुनेट सोल को भगवान का सदा स्मरण रहता है, हर परिस्थिति में स्मरण रहता है। भगवद गीता 6 अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, या 23वें श्लोक में, मुझे ध्यान नहीं है, 6 अध्याय में वो कहते हैं कि वो स्थिति प्राप्त करके यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, कि जब बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर पाता, भगवान का स्मरण कभी भी विचलित नहीं होता है, गुरुणा दुख होने पर भी दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते, बहुत गुरु दुख हो गया जीवन में, कोई ऐसा असह्य दुख हो गया जीवन में, लेकिन फिर भी भगवान का विस्मरण नहीं हुआ। यदि ऐसा ही अभ्यास बना रहे तो मान लेना चाहिए कि वो साधन अवस्था तो क्रॉस कर गया। तो साधन के बाद फिर जो अगली अवस्था आती है, साधन भक्ति के बाद वो आती है भाव भक्ति। इस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। मैं कुछ भूमिका पहले बांध करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक आपको स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ कि अभिधेय का स्ट्रक्चर क्या है। तो यदि भक्त सदा भगवान को स्मरण रख रहा है, भगवान कृष्ण का सदा उसको स्मरण है, कभी भूलता नहीं है, कभी भूलता नहीं है, तो मान लेना चाहिए कि वो भक्ति के 64 अंगों का पालन कर रहा है। नहीं भी है तो भी 64 अंग पालित हो रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका ध्येय वो प्राप्त कर रहा है। तो अभिधेय में भक्ति के जिन अंगों का आश्रय लिया जाता है, नवविधा भक्ति कहा जाता है, जिन 9 विधाओं का सहारा लिया जाता है, जिन 9 विधाओं का आश्रय लिया जाता है, उनमें सबसे ऊपर है श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, फिर वंदन, अर्चन, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 में भी जिनका आश्रय सबसे अधिक लिया जाता है, सबसे अधिक लिया जाता है, वो है श्रवण और कीर्तन।
वास्तव में ये दो ही मूल आधार होते हैं, ये दो ही मूल तत्व हैं जो पूरी की पूरे 9 विधाओं में, यद्यपि अन्य अंग भी महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रवण कीर्तन का जो बल है वो सर्वव्यापक होकर के गूंजता है। भक्ति के हर एक विधा में, 9 के 9 विधा में श्रवण और कीर्तन का बल सर्वव्यापक होकर के गूंज अपना गूंज करता है, गूंजता है। तो श्रवण तो सीधे सीधे श्रवण कीर्तन से ही उत्पन्न हो रहा है। जो स्मरण है, जो रिमेम्बरेंस है, जो तीसरा अंग है, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है श्रवण कीर्तन से। चलो प्रभुपाद उपदेशामृत के 5वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि कैसे, नहीं शायद श्लोक 8 में है, श्लोक 8 में है, उपदेशामृत के श्लोक 8 में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे श्रवण और कीर्तन, मुख्य तौर पर श्रवण कैसे स्मरण में परिवर्तित हो जाता है, और वो स्मरण फिर कैसे शुद्ध अवस्था तक लेकर के जाती है, प्रेम तक लेकर के जाती है। इसका बहुत सुंदर चित्रण वहां प्रभुपाद जी ने दिया। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जब प्रारंभिक अवस्था होती है, जब नव दीक्षित अवस्था होती है, जब इन न्यूफाइट स्टेज होती है, तो उस समय भक्त को भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, भगवान का नाम रूप गुण लीला सुनने के विषय में आतुर रहना चाहिए। तो ये जो भगवान के विषय में सुनना है प्रारंभिक अवस्था में, अभिधेय की प्रारंभिक अवस्था में जो श्रवण किया जाता है तो उसको श्रवण दशा कहते हैं। ये पहली स्थिति है, ये पहली स्टेज होती है। और फिर भगवान के दिव्य पवित्र नाम का श्रवण करते हुए, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का, भगवान की लीलाओं का जब श्रवण चलता रहता है तो मनुष्य के मन में एक स्वीकृति सी होने लगती है, एक एक्सेप्टेंस सी होने लगती है, भगवान की एक्सेप्टेंस होने लगती है। भगवान का नाम जप करते हुए एक मन स्वीकार करने लगता है, कुछ ऐसी बातें जो आज तक स्वीकार नहीं कर रहा था वो स्वीकार करने लगता है। भगवान के साथ अपने संबंध का थोड़ा 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 फीलिंग, एक एक सॉफ्ट टच फीलिंग एक ऐसे आने लगती है। भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगने लगता है, भगवान के नाम रूप गुण सुनना अच्छा लगने लगता है। तो उसको कहा जाता है, वो जो स्वीकृति की दिशा है, जो स्वीकृति का स्तर है, स्वीकृति का लेवल है, उसको कहा जाता है वरण दशा। वरण माने स्वीकार कर लेना। और इस दशा को जब भक्त प्राप्त हो जाता है, वरण एक्सेप्ट कर लेता है, सबसे पहले तो सुनता है, बहुत सुनता है, उसको श्रवण दशा कहते हैं। तो सुनते सुनते एक नेचुरल इंक्लिनेशन भगवान के प्रति, एक एक स्वीकार, भगवान को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने लगता है, भक्ति के तत्वों को, भक्ति के अंगों को, भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार करने लगता है, भक्ति की प्रक्रिया को स्वीकार करने लगता है, भक्ति अच्छी लगने लगती है, भक्त अच्छे लगने लगता है। इसको वरण दशा कहते हैं। भगवान के बारे में सुनता है तो अच्छा लगता है, भगवान का नाम सुनता है, आकर्षित होता है, भगवान के गुण के विषय में सुनता है, शुद्ध भक्तों के विषय में सुनता है, भागवत से सुनता है, गीता से सुनता है, ग्रंथों से सुनता है, उसको अच्छा लगता है, बैठना चाहता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ पर स्वयं भी स्वाध्याय करता पढ़ता। इसको वरण दशा कहते हैं। तो इस दशा को प्राप्त करने में धीरे धीरे इस करने के बाद क्या होता है कि जिसका वरण हो गया होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, चाहे कथा के माध्यम से या नाम के माध्यम से, तो उस कथा में एक अनुरक्ति होने लगती है, नाम में एक अनुरक्ति होने लगती है, एक अटैचमेंट होने लगती है। उसके बिना ऐसा लगता रह नहीं पाऊंगा। गुरुदेव ने आदेश दिया प्रतिदिन 16 माला जप करना है, तो पहले तो शुरू शुरू में 16 माला जप करने में बहुत मुश्किल होता था, नानी मरती थी कब 2 घंटा पूरा होगा, कब ये जब पूरे होंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि अब रह नहीं पाता है,
रह नहीं पाता है, माला छूटती नहीं है, बहुत बहुत उसमें लगता है, अटैच होता है भगवान के विषय में, सुने बिना रहा नहीं जाता है, नियम बांधने लगता है, जब तक जप नहीं होंगे तब तक खाऊंगा नहीं, जब तक जप नहीं होंगे तब तक, या जब तक कोई भगवान के विषय में पढ़ नहीं लूंगा खा तब तक खाऊंगा नहीं, या भगवान के विषय में कुछ श्रवण नहीं कर लूंगा, कुछ कथा इत्यादि, तब तक खाऊंगा नहीं, कुछ इस तरह के संकल्प बनाने लगता है। यद्यपि ये नियम नहीं था, गुरुदेव का दिया या आचार्यों का दिया नहीं था, अपने से ही अपनी अटैचमेंट को और बांधने के लिए और बढ़ाने के लिए अपने आप को अधिकारी नहीं मानता है कि जब तक आत्मा को आज आत्मा का भोजन नहीं मिला, जब तक मुझे अपना आज भोजन नहीं मिला, इस शरीर को भोजन दे करके क्या करूंगा। तो उस तरह की जब स्थिति आती है, तो उस तरह की स्थिति में एक एक अनुरक्ति होती है, एक अटैचमेंट बनने लगता है। और जब वो अटैचमेंट बनने लगता है, उस समय जब वो श्रवण किया होता है उसने भगवान के विषय में, भगवान के गुण नाम रूप लीला के विषय में श्रवण किया होता है, अब वो लहरें बन बन के, उर्मियां बन बन के, वेव्स बन बन के हृदय में आलोड़न करती हैं, बाहर आना चाहती हैं, बाहर आना चाहती हैं। तो वो भगवान के विषय में कुछ कहना प्रारंभ करता है, भगवान के विषय में कुछ बोलना शुरू करता है। वो स्वाभाविक है, वो अंदर से उसके निकलता। तो वो जो हृदय में चल रहा होता है वो सब बाहर आने लगता है, बाहर आने लगता है। उस समय जो कीर्तन होता है, वो कीर्तन स्मरण अवस्था का प्रारंभ होता है। जो भगवान के विषय में सुना, अब कह रहा है, तो भगवान के विषय में उसका स्मरण बढ़ रहा है। तो श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते स्वतः ही स्मरण भी बढ़ने लगता है, भगवान के गुणों का मंथन होने लगता है हृदय में, भगवान की लीलाओं का मनन मंथन हृदय में स्वाभाविक रूप से होने लगता है। कुछ कथा पढ़ी, कुछ कथा सुनी, कुछ विशेष सिद्धांत सुने, वो अपने आप उमड़ने लगते हैं हृदय में, अपने आप आलोड़न लेने लगते हैं, अपने आप हृदय को द्रवीभूत कर देते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ, बाध्य कर देते हैं, कुछ खींच लेते हैं अपनी तरफ, स्मरण करने के लिए बाध्य करते हैं। क्या सुना था आज, निकल नहीं रहा हृदय से, निकल नहीं रहा, आज क्या सुन लिया, आज क्या पढ़ लिया। तो वो प्रारंभिक अवस्था होती है स्मरण की, स्मरण की अवस्था को प्राप्त करता है। और यही जब स्मरण धीरे धीरे और बढ़ता है और बढ़ता है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये स्मरण की ही फिर 5 अवस्थाएं बनती हैं, इसकी 5 स्टेजेस बनती हैं। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं, ये स्मरण की 5 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले तो थोड़ा स्मृति, थोड़ा ध्यान आता है, आज क्या पढ़ा था, आज क्या सुना था, स्मृति होती है, थोड़ा रिमेम्बरेंस आती है। फिर उसकी धारणा होती है, हृदय में ध्यान आता है, मेडिटेट करने लगता है, उसके ऊपर मन जाने लगता है, स्वाभाविक उस पर मनन होने लगता है। फिर अनुस्मृति और फिर ध्यान समाधि। तो अनुस्मृति जब बार 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 वो तत्व, वो सिद्धांत हृदय से निकलते नहीं है, उसको अनुस्मृति कहते हैं। और फिर समाधि डूब जाता है। तो सार में क्या है कि प्रारंभ में जो भगवान के विषय में थोड़ा अंतराल के साथ स्मरण हो रहा था, थोड़ा गैप आज हुआ, फिर 15 दिन 10 दिन में कुछ खास स्मरण नहीं हुआ, फिर कुछ स्मरण हुआ, धीरे धीरे इसकी अंतराल कम होने लगता है, 15 दिन से 5 दिन, 5 दिन से 2 दिन, 1 दिन, कुछ घंटे, बीच बीच में हर 2 घंटे में, 4 घंटे में कुछ याद आ जाता है, भगवान के विषय में कुछ स्मरण हो जाता है, तो उसको अनुस्मृति बोलते हैं। और यही अनुस्मृति जब बहुत इंटेंस हो जाती है तो उसको समाधि कहते हैं। तो सार में यहाँ पर यह बात समझ लेना चाहिए कि श्रवण कीर्तन ही स्मरण का आधार बनता है। और एक जगह तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये तक कह दिया कि जब स्मृति बिल्कुल अबाध हो जाती है, अनवरत हो जाती है, कंटिन्यूस हो जाती है, निरंतरता आ जाती है उसमें, तो जब मनुष्य समाधि अवस्था में प्राप्त होता है,
उस समय कृष्ण के साथ उसका क्या संबंध है? दास्य का संबंध है, वात्सल्य भाव में संबंध है, साख्य भाव में संबंध है, या क्या भगवान के साथ उसका संबंध है? उस स्थिति में, उस स्टेज पर जाकर के उसको वो भी रिवील हो जाता। तो सार में ये श्रवण और कीर्तन का मार्ग सीधा प्रेम की तरफ ले जा सकता है। यद्यपि बाकी अंग भी महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने कहा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, इन तीन के अतिरिक्त बाकी छह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पुण्य श्रवण कीर्तना। सबसे जो पुण्यशाली इस पूरी भौतिक सृष्टि में अगर कहा जाए सबसे बड़ा पुण्य कोई अपने लिए क्या कर सकता है, तो वो श्रवण कीर्तन है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। तो उस अवस्था में जब वो भगवान के साथ अपने संबंध को पा लेता है तो उसको संपत्ति दशा कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सार में ये बताना चाह रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि भक्ति में श्रवण कीर्तन की बहुत 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 महत्ता है, बहुत महनीय विधा है श्रवण और कीर्तन। इसके प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए, बहुत अलर्ट होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहिए। और श्रवण कीर्तन में जैसे मैंने बताया कि नाम रूप गुण लीला का श्रवण ही आधार होता है। तो आज हम मुख्य तौर पर श्रवण के विषय में या कीर्तन के विषय पर विचार करेंगे, और उस पर भी आज नाम श्रवण के ऊपर कुछ बात करेंगे। समय मिलेगा तो भागवत श्रवण पर भी बात करेंगे, भगवान के गुण और लीला के श्रवण पर बात करेंगे। अन्यथा फिर श्रवण का और कीर्तन का जो अंश छूट जाएगा उसको फिर कल लेकर के जाएंगे। तो कल बचा हुआ श्रवण कीर्तन का अंश और बाकी जितने भक्ति के अंग हैं उस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे, और फिर रागानुग साधना भक्ति और भाव भक्ति, इसके विषय में फिर कल चर्चा करेंगे। तो विस्तार से कल भी चर्चा होगी इन सब विषयों पर। तो जैसे मैंने कहा कि प्रेमा भक्ति तो वास्तव में प्रयोजन तत्व का ही एक स्वरूप मानना चाहिए, तो इस पर तो हम अपने इस अभिधेय में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भाव भक्ति तक हम जरूर कल तक चर्चा पूरी करने का प्रयास करेंगे। कलयुग में जीवों पर दया करने के लिए या दया करके भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, अपने नाम रूप से भगवान अवतार ले रहे हैं। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ श्री लघु भागवतमृत के मंगलाचरण में हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान करते हुए लिखते हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की। तो कहते हैं कि श्री चैतन्य मुखोदगीर्णा हरे कृष्णेति वर्ण का मज्जंतो जगत प्रेमनी विजयंताम तद आहवया। क्या कह रहे हैं कि श्री चैतन्य मुखोदगीर्णो हरे कृष्ण इति वर्ण का, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं विजयंताम, जय हो, इन वर्णों की जय जयकार हो, ये हरे कृष्ण इनकी जय जयकार हो। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निस्सृत हुए और जो संपूर्ण जगत को कृष्ण प्रेम में निमज्जित करने की शक्ति रखते हैं, डुबोने की शक्ति रखते हैं, डुबो रहे हैं। इस ग्रंथ की टीका लिखी, इस लघु भागवत मृत की टीका लिखी श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने। तो अपनी टीका में वो तीन कारण लिखते हैं कि क्यों श्री रूप गोस्वामी
हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान अपने ग्रंथ के मंगलाचरण में कर रहे हैं। वो कहते हैं तीन कारण मुझे समझ में आते हैं जिससे मुझे लगता है श्री रूप गोस्वामी ने ग्रंथ तो लिख रहे हैं लघु भागवतम, भगवान कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं, जिसमें स्थापित करेंगे कि भगवान कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो ही हैं। पूर्व पक्ष में नारायण के विषय में कहेंगे, परमात्मा के विषय बहुत 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 बातें कहेंगे, फिर अल्टीमेटली स्थापित करेंगे, शास्त्रों के आधार पर स्थापित करेंगे दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रश्न उठता है कि जब आप भगवान कृष्ण को स्थापित कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, तो भगवान कृष्ण के बारे में बात करो ना, नाम को मंगलाचरण में काहे को ला रहे हो? मंगलाचरण में तो वस्तु निर्देशात्मक भी एक तत्व होता है कि वस्तु की ओर भी निर्देश करता हुआ मंगलाचरण होता। तो आपका वस्तु तो अंदर है, भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और अंदर मंगलाचरण आप कर रहे हैं नाम का, तो समझ नहीं आया। तो इस पर अपना जब टीका लिखते हैं श्री बलदेव विद्याभूषण, इस ग्रंथ की टीका में वो क्या कहते हैं कि क्यों उन्होंने मंगलाचरण में नाम का मंगलाचरण किया, तो वो लिखते हैं कारण, इसका तीन कारण लिखते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि ये कलयुग का सबसे प्रभावशाली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आध्यात्मिक अभ्यास सबसे प्रभावशाली है भगवान का नाम। और फिर उसके बाद कहते हैं क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को अनायास ही प्राप्त करा देने में सक्षम है, अनायास ही प्रदान कर देता है। अनायास का मतलब चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, कोई बहुत अधिक प्रयास नहीं, अनायास मिल जाएगा। जो सर्वोच्च सिद्धि है, जो हमने कृष्ण प्रेम की बात की, जो हमने प्रयोजन की बात की, तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं इसीलिए मंगलाचरण में उन्होंने भगवान के नाम की महत्ता का गुणगान किया, जय जयकार बुलाई, जय जयकार बोली। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च सिद्धि को, कृष्ण प्रेम को, भगवत धाम को तो अनायास प्रदान करा देता है भगवान का नाम। और फिर तीसरी बात कहते हैं क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है, भगवान का नाम भगवान से नॉन डिफरेंट है, अभिन्न है। इसलिए नाम जप करने वाले जापक को ये सीधा श्री कृष्ण के संपर्क में ले जाता है, सामने ले जा करके खड़ा कर देता है नाम भगवान के सामने जीव को, या जीव के सामने भगवान को उपस्थित कर देता है। कैसे भी कीजिए, कैसे भी इसको कहें, उपस्थित कर देता है भगवान कृष्ण को सामने, या ले जा करके धाम पर और भगवान के सामने ले जा करके खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में इन तीनों कारणों पर जो बलदेव विद्याभूषण ने यहाँ पे लिखे कि नाम का क्यों गुणगान किया उन्होंने जब लघु भागवत में लिखी, इस पर बार बार पुनः पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि भगवान कृष्ण के सीधे संपर्क में ले जाकर के साक्षात खड़ा कर देता है भगवान का नाम। हम प्राय सुनते हैं कि भगवान का पवित्र नाम चिन्मय है। चिन्मय है माने भौतिक नहीं है, स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक है, इसकी शक्ति असीम है, अनंत शक्ति है भगवान के नाम में। तो क्या अर्थ होता है कि अनंत शक्ति, असीम शक्ति, चिन्मय नाम है? चिन्मय का क्या अर्थ होता है? कि अर्थ यह है कि यद्यपि इस नाम का उच्चारण तो यहां हो रहा होता है, इस चिन्मय नाम का उच्चारण तो यहां भौतिक जगत में हो रहा होता है, भौतिक वर्ण लगता है कि जैसे भौतिक वर्णों से हो रहा है, लेकिन नाम का स्वरूप होता है चिन्मय, सच्चिदानंद है नाम। इसलिए यद्यपि जो शुद्ध भक्त है वो नाम यहां ले रहा होता है, और उस नाम की गूंज
आध्यात्मिक जगत में हो रही होती, क्योंकि वास्तव में नाम चिन्मय है, वो इस भौतिक जगत में गूंज नहीं सकता। गूंजता वहीं की है जहां का वो परम निधि है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। देखने में लगता है जैसे ह र क री श ण, ये सब वर्ण भौतिक वर्ण है। हाँ, यद्यपि भौतिक वर्ण हो सकता है, रा भौतिक वर्ण हो सकता है, एक अस्वर भौतिक वर्ण हो सकता है, लेकिन हरे ये जो पद है ये भौतिक नहीं है, ये चिन्मय है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वर्ण भी जब नाम में आ जाते हैं तो ये वर्ण भी चिन्ह में हो जाते हैं। यद्यपि इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ना ही श्री कृष्ण नाम आदि भवेत ग्राह्यम इंद्रिय ही, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता भगवान के नाम को। यद्यपि हम जब तो इंद्रियों से ही करते हैं, जीवा से उच्चारण करते हैं, और उन्हीं शब्दों उन्हीं वर्णों से उच्चारण करते हैं जिनसे हमारा परिचय है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद कहते हैं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ना ही श्री कृष्ण नाम आदि भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता इस नाम को। अरे जड़ इंद्रियों से कैसे ग्रहण करोगे चिन्मय नाम को? तो फिर क्या करेंगे? बोले नहीं, फिर भी सेवोन्मुख ही जीवादौ, जब जीवा को सेवा में लगा दिया जाता है, भगवान के नाम की सेवा में लगा दिया जाता है, तो स्वमेव स्फुरत्यदा, वो नाम अपने आप चिन्मय नाम प्रकट हो जाता है। यद्यपि जब सेवा में लगी जीवा, उस समय वो दूषित है, मन दूषित है, कल्मश है मन में, तो वो वर्ण उच्चारण कर रहा है, लेकिन स्वमेव स्फुरत्यदा, वो नाम स्फुरित हो जाता है जीवा पर। जब जीवा शुद्ध हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, संकल्प शुद्ध हो जाते हैं, जब भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं, जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, पूर्ण अस्तित्व जब शुद्ध हो जाती है, तो स्वमेव स्फुरत्यदा, अपने आप वो नाम स्वयं को स्फुरित कर देता है। देखा जाए तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो कि यद्यपि जीव ना तो भगवान के साथ जुड़ सकता है बद्धावस्था में, ना तो भगवान का नाम ही ले सकता है, क्योंकि वो तो चिन्मय है। लेकिन फिर भी ये जो जीवा क्या सुंदर भगवान ने कृपा करने के लिए बनाई कि एक तो भगवान का नाम लेकर के, भगवान के विषय में कुछ कह करके, रूप गुण नाम लीलाओं के विषय में कह करके जीवा शुद्ध कर दिया जाता है। और दूसरा, भगवान को भोग लगा करके जो प्रसाद इस जीवा पर रखा जाता है, करी बारे जीवा जय, जीवा जय हो जाती है, जीवा जीत ली जाती है। जो भोगों में तार मध्य जीवाति लो माया सुदुर्मति, भैया बड़ा कठिन है, ताके जेता कठिन संसार है। इस जीवा को जीत पाना इस जगत में बहुत कठिन है, लेकिन कृष्ण बड़ा दयामय, करी बारे जीवा जय, इस जीवा को जीत लेने के लिए, इस पर विजय प्राप्त कर लेने के लिए सब प्रसाद न दिलो भाई, अपना प्रसाद भगवान ने भेजा है। सही नामृत पाओ, खूब उसको पाओ, और साथ में प्रेमे डाको श्री चैतन्यता, इस जीवा का प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण करने में, रूप गुण लीला को उच्चारण करने में इसको प्रयोग करें। सेवोन्मुखे ही जीवादऊ स्वमेव स्फुरत्यदा, अपने आप वो पवित्र नाम, वो चिन्मय नाम प्रकट होने लगता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तो ऐसा नहीं होता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अक्षर बाहर आए नाम नहीं आए, अक्षर बाहर आए, अक्षर बाहर आते हैं, वर्ण बाहर आते हैं, नाम नहीं आते हैं, नाम नहीं निकलता है। वो नाम तो वास्तव में कृपा से धीरे धीरे जब जीव शुद्ध हो जाता है, इन्हीं चिन्मय नामों का उच्चारण करते 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 वो प्रकृति के तीन गुणों से बंधा बंधा ही उच्चारण कर रहा है, प्रकृति के तीन गुणों से बाहर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसीलिए इसीलिए वास्तव में कहा गया कि नाम चिन्मय है, क्योंकि इसके टच से जीव अपने चिन्मय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसी चिंतामणि है नाम, चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य
चैतन्य का जो नाम है, भगवान का जो नाम है वो चैतन्य है, वो डल नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो लिविंग है। और उसके साथ चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब टच करके, जैसे नाम स्पिरिचुअल है, जिसके टच में आता है उसे भी स्पिरिचुअल बना देता है, उसे भी स्पिरिचुअल बना देता है। तो सार में मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से भगवान का नाम बहुत बहुत पवित्र करता है कि तीन गुणों से बंधे बंधे ही धीरे 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 बंधन शिथिल होने लगते हैं, बंधन खुलने लगते हैं। भगवान के पवित्र नाम सब बंधन खोल देता है, हृदय के सब संशय मिटा देता है, अहंकार की ग्रंथि को खोल देता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। कर्म बंधन तोड़ देता है भगवान का नाम। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ जैव धर्म में लिखते हैं कि जब कोई भक्त शुद्ध भक्ति से श्री हरि नाम की सेवा करना चाहता है, जब कोई भक्त मन से बहुत प्रयास करते हुए हरि नाम की सेवा करना चाहता है, भगवान के पवित्र नाम की सेवा करना चाहता है, तो हरि नाम प्रभु स्वयं उसकी जीवा पर आविर्भूत होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। यहाँ तो प्रयास कर रहा है कि मैं अपनी जीवा से भगवान का पवित्र नाम, शुद्ध नाम उच्चारित करूंगा, प्रयास कर रहा है, लेकिन वहां तो उसकी जीवा पर आविर्भूत हो जाते हैं, भगवान का पवित्र नाम उसकी जीवा पर आविर्भूत हो जाता है। तो भाव यह है कि मात्र थोड़ा सा संकल्प किया कि मैं भगवान का नाम शुद्धता से लूंगा, मैं भगवान का नाम शुद्धता से लूंगा, मतलब भगवान का नाम को सुनते हुए नाम लूंगा। क्योंकि भवंती हृत कर्ण रसायन, जब तक कान में नहीं जाएगी वो हृदय का रसायन नहीं बनती है, हृदय के लिए औषधि नहीं बनती है। जब तक कोई चीज कान में नहीं जाती है वो हृदय को मरम नहीं लगा पाती है। जो मन में कल्मश है, जो भोग है, काम क्रोध सब जो धरा हुआ है, बसा हुआ है, उसको औषधि बनने के लिए कान के मार्ग से ही औषधि पहुंचती है। तो ये जो रसायन है, भगवान का जो नाम है, जो भगवान की कथा है, जब सुनते हैं ढंग से, मन से जब सुनते हैं, तो हृदय के लिए वो रसायन बन जाती है। भवंती हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषनादाशु अपवर्ग वर्तमनी सदा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। अपने आप फिर शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम आविर्भूत होने लगती है। तो जब भी कोई भक्त भगवान की प्रसन्नता का निमित्त बनता है, गुरुदेव की प्रसन्नता का निमित्त बनता है, गौरांग महाप्रभु की परंपरा की जब प्रसन्नता का निमित्त बनता है, तो उस समय क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुरुदेव के आदेश को अपने जीवन का संपूर्ण सर्वस्व मान ले कि मेरे लिए जीवन में और कोई करणीय है ही नहीं, कोई और क्राइटेरिया है ही नहीं, इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करने का, प्रायोरिटी एस्टैब्लिश करने का, किसी भी चीज का और कोई मेरे लिए एक ही क्राइटेरिया है कि गुरुमुख पद्म वाक्य, जो गुरुदेव ने आदेश दिया बस वो ही मुझे दिखता है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा था, उसी तरह से अगर कोई योग्य शिष्य कहलाना चाहता है, उसको गुरु के आदेश के अतिरिक्त जीवन में और कुछ दिखना नहीं चाहिए। वो ही भेज सकता है मछली की आंख को, वो ही भेज सकता है। इस भौतिक जगत से बाहर जाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि गुरुमुख पद्म वाक्य। तो जब भी भक्त चाहे गुरुदेव की कृपा के लिए, परंपरा में आचार्यों की कृपा के लिए, गौरांग महाप्रभु कृपा के लिए, उनकी प्रसन्नता का निमित्त बनता है, तो भगवान की चित शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति अवतरित हो करके उस भक्त को शुद्ध नाम लेने के लिए प्रेरित करती है, सक्षम बनाती है। कई बार भक्त पूछते हैं
टेस्ट नहीं आ रहा है, नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है। हमारे आचार्य कहते हैं कि कैसे आएगा, उसका एक तरीका वो आप समझ लीजिए कि जब जीवन में सभी काम गुरुदेव की, आचार्यों की, परंपरा की, भगवान की, गौरांग गौर निताय निमित्त बन करके, उनकी प्रसन्नता का निमित्त बन करके जब कोई काम किया जाता है तो उसका एक नेचुरल रिएक्शन होता है, एक नेचुरल रेसिप्रोकेशन होता है। वो रेसिप्रोकेशन क्या होता है कि भगवान की जो चित्त शक्ति है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, वो अवतरित होकर उस भक्त को शुद्ध भगवत नाम लेने के लिए प्रेरित करती है, शुद्ध भगवत नाम लेने के लिए सक्षम बनाती। तो शास्त्र कहता है इस जगत में भगवान कृष्ण का जो नाम है वो एक साथ चार दुर्लभ गुणों से युक्त है। चार दुर्लभ गुण है। क्या? कि सबसे पहला कि ये नाम कृपा से पूरी तरह भरा हुआ है, पूरी तरह से कृपा से भरा हुआ है। दूसरा, वो प्रेम से पूर्ण है, प्रेम से भरा हुआ है। तीसरा, भगवान का नाम रस से भरा हुआ है। और चौथा, ये भगवान का नाम दिव्य है, चिन्मय है, नित्य है। तो ये जो चारों कॉम्बिनेशन एक साथ होना दुर्लभ निधि है, लेकिन ये सब एक साथ समावेश हो करके महाप्रभु लेकर के आए बद्ध जीव को कलयुग में देने के लिए, जिनको नरक जाना बिल्कुल गारंटेड है, उनको ये पवित्र नाम दे करके और भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान स्वयं महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। अपने नाम के रूप में, नाम विग्रह के रूप में प्रकट हुए। वास्तव में जीव की भगवान कृष्ण से पहली मुलाकात भगवान के नाम के रूप में ही होती है। नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार। इसलिए कई बार शास्त्र में कहा गया, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म। तो ये जो शास्त्र की बातें हैं, इस पर मनन करने की आवश्यकता है, बहुत बहुत ध्यान करने की आवश्यकता है। हरिनाम चिंतामणि में श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जीव किस प्रकार से, नाम किस प्रकार से जीव को शुद्ध करके नामी के दर्शन कराता है, उसका प्रोसेस लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से। मैं अभिधेय का अंग की बात कर रहा हूं, अभिधेय में श्रवण की बात कर रहा हूं, और श्रवण में जो युग धर्म है हरि नाम के ऊपर बात कर रहा हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि क्या वो प्रोसेस क्या होता है, कि नाम कैसे जीव को शुद्ध करके नामी के सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है, नामी का दर्शन करवाने लगता है। वो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। कहते हैं कि हरि नाम सबसे पहले क्या काम करता है, कि हरि नाम सबसे पहले तो बद्ध जीव की जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना, उसको कम करता है। क्या प्रभाव, जो कोटि कोटि जन्मों से संस्कार बने हुए हैं पाप करने के, जो मिटाए नहीं मिटते हैं संस्कार, सबसे पहले वहीं जाकर के नाम काम करता है। सबसे पहले उसी की जड़ उखाड़ता है, उस संस्कारों की मिट्टी पलीत करता है, संस्कारों के जड़ में जा करके उन्हें उन्मूल करता है। तो पाप करने की प्रवृत्ति कम होती है। भगवान के नाम के साथ जो जुड़ गए हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो स्वतः ही पाप की तरफ, ये कहा जाए जैसे डिस्टेस्टफुल होते हैं, दूर होने शुरू होते हैं, आकर्षण कम होने लगता है, प्राय समाप्त हो जाता है। और फिर उसके साथ साथ एक दूसरा काम और यहां पे होता है। दूसरा काम क्या होता है कि उसकी चेतना को
जीव की चेतना को, जापक की चेतना को, उसकी कॉन्शियसनेस को ये शुद्ध करना प्रारंभ करता है। और धीरे धीरे ऐसे होते होते एक ऐसा पड़ाव आता है, एक ऐसा माइलस्टोन आता है कि अब उसे नाम जप करना अच्छा लगने लगता है, रुचिकर लगने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि नाम रुचिकर लग रहा है, अगर कभी कोई डिजायर मन में आई, कभी कोई इच्छा आई, कोई पाप की प्रवृत्ति आई, तो भी वो पाप कर्म की प्रवृत्ति में जाता नहीं है, क्योंकि नाम में इतनी रुचि उसको आ रही है। भगवान का नाम ऐसा रुचिकर लगने लगता है कि कभी अगर पाप का विचार भी आया, हटाओ मारो बोली, एकदम वो प्रवृत्ति जाने लगती है, समाप्त प्राय होने लगती है। तो इसलिए जो थोड़े बहुत संस्कारों के बीज रह भी जाते हैं, जो थोड़ी बहुत दुर्गंध रह भी जाती है, वो भी नाम के साथ जुड़े रहने से, जुड़ते रहने से प्राय समाप्त हो जाती है। और तब मन शुद्ध हो जाता है, आत्म बल मिलता है, हृदय की दुर्बलता समाप्त हो जाती है। और जीव के संस्कारों की जो बची हुई दुर्गंध है, कोटि कोटि जन्मों की जो दुर्गंध अपने साथ हम संस्कारों की लेकर के चल रहे हैं, वो सब दुर्गंध भी बिल्कुल दूर हो जाती है। नाम की सुगंधी हृदय में, मन में, जीवा पर, पूरे अस्तित्व पर शुद्ध नाम, चिन्मय नाम की सुगंधी आने लगती है। हमारे आचार्य कहते हैं कि एक एक रोम भगवान का नाम जप करने लगता है। जीवा क्या नाम जप करेगी? रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, मैं इस जीवा से क्या नाम जप करूं, मुझे तो कोटि कोटि जीवाएं चाहिए। और वो कोटि कोटि रोम वास्तव में वो काम करने लगते हैं, इन रोमों से भगवान का नाम। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। जीव चिन्मय है, नाम चिन्मय है। जब चिन्मय वस्तु आने निकलना शुरू होता है, पसीने आने शुरू होते हैं, अश्रु के माध्यम से वो आनंद बाहर आना शुरू होता है। कभी कंपन होता है, कभी नृत्य करने, कभी रोने लगता है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से कहा कि भक्ति का कौन सा अंग महाप्रभु श्रेष्ठ है? भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हैलम मन। मेरा मन हो रहा है कि मैं भक्ति का कौन सा साधन सबसे श्रेष्ठ है, मैं उसके विषय में सुनूं। और प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। प्रभु ने कहा नाम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने फिर पूछा कि भक्ति का कि जो अंग आपने बताया श्रेष्ठ है, उसमें महाप्रभु ने कहा नाम। उसी तरह से एक बार सनातन गोस्वामी पुरी में थे, तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षा देते हुए कहा कि भजनेरा मध्य श्रेष्ठ न विदा भक्ति, कृष्णेरा प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। कि जो नविदा भक्ति है उसमें सबसे श्रेष्ठ, जो 64 तरह की भक्ति है उनमें सबसे श्रेष्ठ नविदा भक्ति। और इस नविदा भक्ति में भी जो कृष्ण प्रेम देने की शक्ति है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापाधे नाम लैले पाए प्रेम धन। इसमें भी जो सबसे प्रमुख अंग है वो श्रवण, और श्रवण में भी सबसे प्रमुख भगवान का नाम। तो जो नविदा भक्ति है वो इतनी सबल है, इतनी बलवान है कि सर्वशक्तिमान को सामने ला करके, कृष्ण को सामने ला करके खड़ा करने की शक्ति रखती है। महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। कृष्ण प्रेम देने में और कृष्ण को सामने ला करके खड़ा कर देने की शक्ति रहती है। लेकिन इस नविदा भक्ति में भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम, इसमें भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम संकीर्तन है। यदि 10 अपराधों से मुक्त होकर के, अपराधों से मुक्त होकर के यदि जीव नाम लेता रहता है, नाम लेता रहता है, तो अनायास ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है। मैं कल प्रयास करूंगा अपराध के ऊपर भी कुछ मैं बात करूं, यदि समय रहा तो भक्ति संदर्भ में तो जीव गोस्वामी पाद ने यहां तक कह दिया कि सभी 5 साधनों में हुआ क्या कि महाप्रभु ने कहा, भक्ति रसामृत सिंधु में महाप्रभु को कोट करते हुए ये कहा कि 5 अंग सबसे श्रेष्ठ हैं।
धामवास, साधु संग, श्रीमूर्ति सेवा, भागवत श्रवण और नाम संकीर्तन। महाप्रभु का ये बल है, ये 5 महाबल है, 5 महाबल है। धामवास, साधु संग, विग्रह आराधना, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण और नाम संकीर्तन, ये बल है, ये सबसे प्रधान बल है जो भक्ति के अंगों में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ बताएं, 5 सबसे, रूप गोस्वामी पाद कोट करते हुए लिखते हैं सबसे बड़े बल हैं। लेकिन इनमें भी सभी 5 साधनों में जो अनिवार्य अंग है वो है हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम। और अन्य 4 जिनको स्वयंपाद कहते हैं वो पूर्ण नहीं, अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, जब तक इनके साथ भगवान का नाम जुड़ता नहीं है। जब तक भगवान का नाम नहीं जुड़ता तब तक वो 5 अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए इन 5 में भी भगवान का नाम भजन में सबसे श्रेष्ठ है। तो कहते हैं क्यों श्रेष्ठ है? जैसे साधु संग किया, भक्तों का संग किया, तो भक्तों का संग अभीष्ट है। क्यों? क्योंकि हरि नाम में जो रुचि है, हरि नाम के प्रति जिनका झुकाव है, ऐसे साधु संग से ही प्रगति होती है। इसलिए साधु संग भी वही अभीष्ट है जो वास्तव में युग धर्म के प्रति आकर्षित हैं, अभीष्ट है जिनको युग धर्म आकर्षित हैं। तो सही साधु संग भी वो कहते हैं तभी हो पाएगा जब ये साधु संग उनके साथ हो रहा है जिनकी नाम में पूर्ण श्रद्धा है। तो भगवान का नाम सिस्टमैटिकली सही ढंग से नियमानुसार लेते रहने को ही वास्तव में पूर्ण श्रद्धा युक्त नाम कहा जाता है। तो वो कहते हैं जिनकी इसमें श्रद्धा है वही साधु संग ठीक है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि भागवत श्रवण, तो भागवत श्रवण में वो कहते हैं अरे भैया श्रीमद् भागवत के तो चाहे प्रारंभ में, चाहे मध्य में, चाहे अंत में श्री हरिनाम का ही गुणगान है सर्वथा। प्रारंभ में तो पहले स्कंद में और दूसरे स्कंद में आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन सद्या पुनन्ति उपसृष्टा सर्वधुर्ण्योपि अनुसेवया। ये तो पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही 14वें श्लोक में कहा कि जिनका नाम ग्रहण करने से यापन्ना संस्कृतिम घोराम, इस संस्कृति से बाहर हो जाता है, घोर संस्कृति से बाहर हो जाता है, पार हुआ उसको प्राप्त हो, पार हो जाता है। सद्या पुनन्त्युपस्पृष्टा, कि जैसे कोई इस भौतिक जगत में आया हुआ संस्कृत में प्राप्त किया इस संस्कृति को आपन्ना, सद्या पुनन्त्युपस्पृष्टा, कि जैसे टच करते हैं मान लीजिए गंगा को और टच करते ही पवित्रता आती है, उसी तरह से यन नाम विवशो गृणन, विवश होकर के जब भगवान का नाम कोई ले लेता है तो पवित्र होता है। बहुत कुछ नाम के विषय में भागवत में कहा गया। फिर दूसरे स्कंद में भी कहा कि एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छता मकुतो भयम योगी नाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम, कि एतन निर्विद्य माना इच्छता मुकुतो भयम, कि भगवान का जो पवित्र नाम है वास्तव में महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए जीवन की सर्वोच्च सफलता निसंशय रूप से भौतिक इच्छाओं से मुक्ति होती है। चाहे वो व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर है, किसी भी मार्ग पर है, जीवन में सफल होता ही है, निसंशय रूप से निर्भीक हो जाता है। ये निर्णीत है, ये तो निर्विद्यमाना नाम, बिल्कुल ये निर्णीत विषय है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, निश्चय है, बिल्कुल निश्चित है। बस आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान के नाम को लेते रहना, यही जीवन की सफलता का निश्चित और निर्भय मार्ग है, एकमात्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। फिर आगे भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक जगह पे कहा कि श्रीमद् भागवत के तो बीचों बीच 6ठे स्कंद में भी साक्षात अजामिल की कथा है, 12 स्कंदों में बीच में भी है, और अंत में तो जहां 12वां स्कंद समाप्त हो रहा है तो 12वें स्कंद में तो अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक भी हरिनाम की महिमा का ही गुणगान कर रहा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम।
मैं उन भगवान हरि को प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, जिनके पवित्र नामों का कीर्तन करने से सारे पाप जीव के नष्ट हो जाते हैं और सारे भौतिक कष्टों से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो ये वास्तव में सार है। उसके बाद वो तीसरा अंग जैसे कहा कि धामवास, मथुरावास या वृंदावन या मायापुर नवदीप वास। तो जो भी भक्त धाम में रहते हैं या जो बीच बीच में वहां पर जाते रहते हैं, उनका सहज रूप में नाम में आश्रय बढ़ना ही चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो धाम में रह रहे हैं, नाम का आश्रय लेकर के धाम में रहेंगे तो अपराध नहीं होते हैं, बहुत कम संभावना होती है। नाम का आश्रय लेकर के ही धामवास सफल होता। और फिर उन्होंने ये भी वहां कहा कि नवदीप में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। शिगौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तार होए ब्रज भूमे वास। तो सार रूप में सार रूप में चाहे तो 5 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 5 में भी ये जो नाम है ये सब जगह पर। और फिर 5वीं बात श्री विग्रहाराधना जो रह गया, तो श्री विग्रहाराधना भी वास्तव में भगवान के नाम के साथ जुड़ करके ही पूरी होती। तो सार में नाम तत्व की महिमा सभी ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने बहुत बहुत गाई है। और इस कलयुग में तो भगवान का नाम, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का सबसे सरल, सबसे तीव्र, सबसे आशु, सबसे सुरक्षित और निश्चित लक्ष्य प्राप्ति वाला साधन है। सभी साधनों का राजा है कलयुग में हरि नाम। सभी साधनों के ऊपर गूंज करके राज करता है। हृदय से काम हटा देता है, क्रोध हटा देता है, लोभ मद मात्सर्य सब निकाल फेंकता है भगवान का नाम। जन्म मृत्यु के चक्र से छोड़ देता है, छुटा देता है। सर्वोत्तम साधन है हरि नाम। लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग जो नाम जप करते हैं तो प्राय हमें देर लग जाती है। खूब खूब नाम जप हो रहा है लेकिन देर लग जाती है। क्या गलत हो रहा है हमसे, कहाँ गलत हो रहा है? कभी तो पता नहीं चलता है कि कमी कहाँ, और कभी पता भी चल जाता है तो विशेष उस पर काम नहीं होता है। लेकिन हमारे आचार्य बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत बहुत दया से कुछ निर्देश दे रहे हैं। प्रभुपाद जी आदि लीला के 7वें अध्याय में 95 और 96 संख्या प्यार में लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं रख सकता, जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन चलाता है, दीक्षा हो गई लेकिन फिर भी जीवन स्वतंत्र है, वो भगवान नाम से प्रेम प्राप्त करने का अधिकार कभी भी नहीं पा सकता। जिसका लाइफ ऑन सोल जब तक गुरु की आज्ञा नहीं बनी है, गुरु के उपदेश नहीं बने हैं, तो इसलिए गुरु के वचनों में और गुरु के वचनों को भगवान के वचन को समतुल्य मान करके उतनी श्रद्धा रखना, यह सफलता का रहस्य है, की ऑफ सक्सेस है। फिर दूसरा प्रभुपाद जी वहां पर एक बात और लिखते हैं कि कृपा करके भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, तो इस कृपा की अनुभूति एक बहुत उच्च श्रेणी के भक्त को हो जाती है, होती रहती है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति में एक बहुत महत्वपूर्ण एक अंग काम में आ रहा है कि जैसे महाप्रभु ने कहा कि त्रिनादपि सुनी चेना तरोरिव सही सुना। तो जो त्रिनादपि सुनी चेना का भाव उत्पन्न करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा कि एक तो सदा हमें भगवान के नाम का दास बन करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। वन शुड कंसिडर हिमसेल्फ टू बी ए सर्वेंट ऑफ द होली नेम। नाम जप करते हुए, नाम स्वामी है, मैं नाम का दास हूं, मैं अपने स्वामी का गुणगान कर रहा हूं, ये भाव। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के शायद 16वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं,
प्रभुपाद जी वहां पर कहते हैं कि जो वास्तव में भगवत धाम जाना चाहते हैं वो भगवान के भक्तों को भी भगवान के समतुल्य समझें। यद्यपि भक्त भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम्बल होना चाहते हैं, जो दैन्यता प्राप्त करना चाहते हैं, और दैन्यता से ही निरंतर नाम, भगवान के नाम में एक स्वाभाविक रुचि प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद जी वहां पर पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 16वें नंबर के तात्पर्य में नीचे लिखते हैं कि ऐसे भक्त को भगवान के भक्तों को भी भगवान के समतुल्य समझना चाहिए। मैं अपराध पर यद्यपि कल बात करूंगा थोड़ा सा, लेकिन उसकी भूमिका आज मैं बांध रहा हूं कि सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णव अपराध, जिसे मैड एलिफेंट ऑफेंस कहा जाता है, वैष्णवों के प्रति अपराध। और ये वैष्णव के प्रति अपराध इसीलिए होता है क्योंकि हम वैष्णव की महत्ता महत्ता नहीं समझ पाते हैं। प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं कि जो भगवान के धाम जाने को उत्सुक है, उसके लिए चाहिए कि वह भगवान के भक्तों को भी भगवान के समतुल्य ही समझे। मैं अभी और भी बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं, लेकिन अभी समय हो रहा है, तो ना चाहते हुए यहाँ बीच में ही छोड़ रहा हूं। भगवान के नाम की महिमा वास्तव में इस भौतिक जगत में गाई नहीं जा सकती। ये तो कोई शुद्ध हृदय व्यक्ति ही भगवान के नाम के विषय में कह सकता है, लेकिन वो भी नहीं कह सकता। उसके साथ भी विडंबना होती है कि नाम के आनंद का रस तो ले रहा होता है मन, आनंद में नाम तो नाच तो रहा होता है मन, और मन की जीवा होती नहीं है। अब क्योंकि मन की जीवा नहीं होती और जीवा उस आनंद का उतना अनुभव नहीं कर पा रही होती है, तो मन कहना चाहता है मन की जीवा नहीं है, जीवा कह रही होती है उतना अनुभव नहीं कर पाती है। तो इसीलिए वास्तव में नाम का गुणगान इस भौतिक जगत में करना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत बन पाया मैं आपके सामने कह पाया। शेष इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल के लिए बहुत और भी टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने कहा, तो कल उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभिधेय तत्व तो ऐसा है, मुझे लगता है कि 2 दिन में तो पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जितना जो स्पर्श कर पाएंगे उतना प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इसे धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं गुरुपानुपीठ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रभु जी का भी, कि उन्होंने फिर पुनः मौका दिया मुझे। प्रभु जी ने 6:15 पर बताया कि आज क्लास लेनी है, तो मैं तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इसे धैर्य से सुना। शिला अरे प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कुछ प्रश्नोत्तर के लिए समय है प्रभु जी आपके हाँ पास? मेरे पास तो है प्रभु, ले लेंगे 1-2 प्रश्न, 4 प्रश्न जितने हैं। जी जी। तो अभिधेय तत्व की चर्चा हो, नाम प्रभु की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से नाम प्रभु का विस्तार से वर्णन किया, और कल भी हम श्रवण करेंगे ही। तो अभी हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं। तो अनंत विष्णुदास प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं क्या हमें? हाँ ले लो प्रभु जी से, ले लो आप। नहीं, आप भी बता दो प्रभु जी, बाद में मिलता नहीं है कुछ कारणवश। अच्छा ले लीजिए। अ, डबल मैं नाइन। अच्छा ठीक है प्रभु जी, आप बता ही रहे हैं। ठीक है। आप दे दीजिएगा प्रभु जी, आप अनंत विष्णु प्रभु जी नहीं को नहीं दे नहीं, दीजिए। आप वो मुझे हम फिर ऐसे लगता है, मतलब प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब ना हो। अगर आप अपनी परमिशन से दे रहे हैं तो बिल्कुल ना। नहीं नहीं, मुझे आप तो भक्त ने कहा आप दे दीजिए, मैं मना कैसे? आप ही दे दें तो और अच्छा है, मैं ऐसे आप दे देंगे तो और श्रेष्ठ है। अच्छा, तो आप अनंत विश्वास प्रभु जी, आप माधव चरण प्रभु या मुझे, हम ग्रुप के एडमिन है व्हाट्सएप पे, आप पर्सनली मैसेज कर दीजिए, आपको नंबर दे देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कांता राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप इतना सुंदर लेक्चर दे, ऐसा लगता है आज खत्म ही ना हो।
तो मुझे प्रश्न तो ज्यादा नहीं है, तो जैसे मुझे प्रभु जी का नंबर भी चाहिए। और प्रभु जी रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम मेरा ग्रुप में ऐड नहीं हो, तो प्लीज प्लीज मुझे ऐड कर सकते हैं क्या ग्रुप में? अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक यहाँ शेयर कर देता हूँ चैट में, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। प्रभु जी मुझे ना वो ज्वाइन का प्रोसेस ऐसे इतना आता नहीं, तो मैं अपना नंबर बताऊँ तो आप मुझे ऐड कर दोगे क्या? अच्छा ठीक है, आप अपना बता दीजिए। प्रभु जी हाँ, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी 70 एक सेकेंड। जी 70 30 30 79 79 22 22। 44। ठीक है माता जी, ठीक है। मुझे प्लीज ऐड कर दीजिएगा। जी जी जी। थैंक यू प्रभु जी। अ, रसिक शिरोमणि प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी नाइस क्लास। प्रभु जी एक वर्ड मैं मिस कर गया, आपके वो जो 4 कॉन्सेप्ट बताए थे अपने, कृपा, रस और दिव्य, उसमें से एक मैं मिस कर गया प्रभु जी। क्या कौन सा क्या क्या मिस कर गए, मैं समझा नहीं। तो 4 जो बताए थे आप कृपा के बारे में, कृपा, रस, दिव्य, नाम के हाँ बारे हाँ, मैं कह रहा था कि वो जो भगवान का नाम है ना, वो में। हाँ कृपा से दया से परिपूर्ण है। भगवान का नाम नित्य है। भगवान का नाम रस से पूर्ण है, पूरी तरह से भगवान का नाम। और भगवान का नाम चिन्मय है। थैंक यू प्रभु जी, दया मैं मिस कर गया। थैंक यू। कोई बात। नित्य कीर्तन प्रभु जी, सोलापुर से। संकीर्तन प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो हरे सॉरी प्रभु जी की वीडियो नहीं ऑन कर सकती क्योंकि आवाज ब्रेक होती है। और बहुत सुंदर, बहुत मतलब इतना ऐसा लग रहा था जैसे माता जी ने कहा कि सुनते ही जाए। तो भगवान जो नाम प्रभु है उनकी लीला तो क्या ही कहे। प्रभु जी जो स्मरण के जो आपने 5 स्टेज बताए, प्लीज थोड़ा सा उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। और उसके बारे में थोड़ा और सुनना चाहेंगे प्रभु जी। अगर आज नहीं समय तो कल थोड़ा सा माता और। जी, अगर ये आपके पास रिकॉर्डिंग प्रभु जी दे देंगे तो आपको जी। समझ में आ जाएगा वहां पर। लेकिन बस सार में मैं बता देता हूँ कि जब स्मरण है ना, तो जब स्मरण जब हम्म। प्रारंभ होता है तो वो श्रवण और कीर्तन का ही रिजल्ट होता है। तो उसकी सबसे पहली जो प्रारंभिक अवस्था ये होती है कि जब कीर्तन शुरू होता है, जैसे हमने सुना, सुनते सुनते मन आलोड़ित होने लगता है कुछ कहने के लिए। एक स्वाभाविक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब कहे बिना रहा नहीं जाता है, रहना असंभव हो जाता है। तो वहां से कीर्तन प्रारंभ होता है। चाहे नाम वाह। का कीर्तन है, भगवान के गुण रूप लीला का कीर्तन है, बहुत सुना होता है, बहुत अच्छे से सुना होता है और अंदर वो द्रवित कर रहा होता है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ कहने का मन करता है। उस समय जब कहा जाता है तो वो स्मरण से ही निकल करके आता है सामने। तो स्मरण की वो प्रारंभिक अवस्था होती है। और फिर उसके बाद स्वाभाविक रूप से जब वो स्थिति आती है तो और सुनने का मन करता है, और कहने का मन करता है। तो फिर उसके बाद वो जो स्मृति है वो और थोड़ी कंटिन्यूअस होती है, जिसको धारणा कहा जाता है या ध्यान कहा जाता है। हम्म। पहले तो वो कुछ लंबे पीरियड के बाद स्मरण होता था, मान लो 1 हफ्ते में, 15 दिन में, फिर धीरे धीरे वो घट करके फ्रीक्वेंसी कम रहने लगती है, अंतराल कम होने लगता है। और फिर धीरे धीरे हम्म। और कम होकर के स्थिति ऐसी आ जाती है, अनुस्मृति हो जाती है। जब अनुस्मृति होने लगती है, जब अबाध हो जाता है, अनवरत जब स्मरण भगवान का होने लगता है, तो उस समय वास्तव में भगवान की जो कृपा शक्ति है, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, वो अवतरित होकर के जीवा पर शुद्ध नाम अवतरित करती है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया मैंने बताई थी। आप इसको दोबारा सुनिए, अगर प्रभु आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए तो इसको आप दोबारा सुनिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इज इट फाइन? बहुत सुंदर है प्रभु जी, मतलब इसको इतना सुंदर है ये कि स्मरण ही चलता रहे बस प्रभु का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। रिकॉर्डिंग्स कल दिन तक डाल दी जाएंगी सभी भक्तों के लिए ग्रुप पे। अनुकंपा गौरांगी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी पहला विनती है प्रभु जी कि एक्चुअली आज मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम था तो मैं पूरा क्लास नहीं सुन पाई, लेकिन जितना सुन पाई उसमें एक क्वेश्चन है प्रभु जी कि प्रभु जी ने जैसा बताया कि भक्ति में श्रवण की बहुत महत्ता है। तो मैं मतलब अपने ही परिवार के सदस्य के लिए पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा उनके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है कि वो चाहते हुए भी वो श्रवण नहीं कर पाते हैं और उनके लिए उनका काम और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उनको ये मायने लगता है, तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। जब वो कुछ नहीं कर रहे हो तब आप कथा सुनिए, कुछ ना कुछ उनको पैसिव सुनाई देगा। आप उनको कैसे बाध्य कर सकते हैं? ऐसे तो बाध्य नहीं कर पाएंगे। और यदि उनका बिल्कुल ही रिवर्स स्टैंड है तो फिर अभी टाइम लगेगा। लेकिन अगर समय नहीं निकाल पाते हैं लेकिन इच्छा है, तो जब उनको समय हो और आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि इनके पास अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैं, तो थोड़ा चला दीजिए, कुछ कथा चला दीजिए, कुछ कीर्तन चला दीजिए, चाहे प्रसाद पा रहे हो तब चला दीजिए। प्रसाद तो आधा घंटा 20 मिनट पाते ही होंगे, उस समय आप कुछ कथा चला दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो उतने कंड्यूसिव है कि उस समय एजिटेट नहीं करेंगे कि बंद करो, ऐसा नहीं कहेंगे, तो चला दीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा तो प्रसाद पाते ही होंगे, कुछ ना कुछ इसी तरह का उपचार कर दीजिए। ठीक है। नित्य कीर्तन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी क्लास के लिए। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम जो मोबाइल पे जूम पे हम जो एक सेशन कर रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं, मगर ये मोबाइल की वजह से ना प्रभु जी की साधना में बहुत तो प्रॉब्लम्स आते हैं कि अभी जब मोबाइल लेते तब रील्स देखना देखो क्यों, जो नहीं तो अभी यूट्यूब पे लेक्चर देखना है, मगर स्क्रॉल करते करते है ना यूट्यूब पे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ऐसा बहुत ऐसा तो बुरा आदत लग जाता है, मेरा हैबिट्स ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इससे हम कैसा ये कर सकते हैं कि सिर्फ भक्ति के लिए मोबाइल यूज करना और बाकी टाइम मोबाइल अनयूज करने के लिए है ना, ऐसा कुछ टिप्स इसको मैं कल ले लूंगा प्रभु, आज कथा से नहीं संबंधित है, लेकिन कल अच्छा प्रश्न है आपका, इसको मैं कल उत्तर कर दूंगा। ठीक है। कांचन माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, अनम्यूट कीजिए। उसमें बटन आता ना। हाँ, अब बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे 64 भक्ति का अंग बताए, तो 64 भक्ति में नवधा भक्ति, तो नवधा जी भक्ति में सबसे श्रेष्ठ क्या है? वो श्रवण कीर्तन। जी। जी हाँ, आपने उसमें सबसे श्रेष्ठ श्रवण, श्रवण में भी सबसे श्रेष्ठ नाम श्रवण। नाम श्रवण, वही ठीक है। इसी के बारे में मेरे को पूछना था कि मतलब सबसे वही। ठीक जी, ठीक है माता थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी। राम शरण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न ऐसे श्रवण का सबसे महत्वपूर्ण है, तो अभी जो मैं पर्टिकुलर जो समस्या मतलब मेरे जो अनुभव करता हूँ कि पहले सुबह मान लीजिए हमने भगवत गीता कुछ अध्ययन किया या उसके बारे में श्रवण किया, फिर आता है कि चलो भागवत का भी श्रवण करना है, फिर दिन में कुछ अध्ययन करना है। तो जब इतने सारे टॉपिक हो जाते हैं, फिर उनमें क्या है कि एक मिक्सिंग टाइप का अनुभव होता है, बहुत सारा मिक्स हो गया है। तो फिर ये प्रभु जी, श्रवण का क्या मतलब, किस विधि से श्रवण करना चाहिए कि हमारा रिटेंशन रहे अच्छे से और उसको हम अपना आत्मसात कर पाए ठीक से? देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुबह कुछ और श्रवण किया और शाम को कुछ और श्रवण किया, दोपहर को कुछ और श्रवण किया। क्यों इसका फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि श्रवण अपने आप में प्यूरिफाइंग है, अपने आप में शुद्ध करता है। ये नहीं कि सुबह कुछ श्रवण किया, दोपहर वाली कथा दूसरी है तो अब दोपहर वाली शुद्ध नहीं करेगी क्योंकि वो कथा नहीं हो रही है, नहीं। और इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें याद रहा कि नहीं रहा। ये याद रहना तो स्वाभाविक होता है, और जितना अधिक श्रवण होता है,
क्वालिटी का जितना अधिक श्रवण होता है उतना ही हमारा Yes. मन उसकी तरफ खिंचता है, स्मरण बढ़ता है। तो मान लीजिए आप दिन में 2 बार सुनते हैं या 3 बार सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब शरीर को 3 बार खाना चाहिए तो आत्मा को 3 बार खाना दे दिया तो कौन सा पाप हो गया? कोई दिक्कत नहीं। Yes, और ये भी Prabhuji. नहीं कि सुबह भी वही खाते हैं, दोपहर को भी वही खाते हैं, शाम को भी वही खाते हैं, अलग अलग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो Yes, शरीर को उससे बेहतर Yes, होता है या Prabhuji. खराब होता है? ज्यादा अलग अलग खाने से बेहतर होता है ना। तो अच्छा होता है आत्मा Prabhuji, को भी बेहतर अलग होता अलग है। दे रहे हैं, कभी भगवत गीता दे रहे हैं, हम्म, कभी भागवत दे रहे हैं, कभी नाम दे रहे हैं। अरे वैरायटी अपने शरीर के लिए चाहिए, आत्मा के लिए नहीं चाहिए। Yes, ठीक है, बहुत अच्छे Prabhuji, बहुत सुंदर Prabhuji, धन्यवाद Prabhuji। एक आखिरी अच्छा प्रश्न, सागरिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ना नाम जप मतलब श्रवण नाम जप ना, तो श्रवण नाम जप मतलब प्रभु जी की जो हम माला जप करते हैं उसका बताया क्या आपने प्रभु जी? देखिए, 2 तरह से नाम जप किया जाता है, एक तो अकेले में माला पर और दूसरा भक्तों के साथ जब सामूहिक कीर्तन किया जाता है तो वो भी नाम जप भी होता है। तो दोनों नाम की महत्ता है, अपना भी करना है और भक्तों के साथ मिल करके भी करना है। तो इसको तो नाम से संबंधित कहा जाता है। जहां तक संकीर्तन की बात है तो संकीर्तन में तो नाम रूप गुण लीला चारों आ जाते हैं। नाम संकीर्तन में नाम का जप और नाम का कीर्तन आता है, और सिर्फ संकीर्तन कहा जाएगा तो संकीर्तन में नाम का संकीर्तन, रूप का संकीर्तन, गुण का संकीर्तन, लीला का संकीर्तन सब सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? एक अंतिम प्रश्न है, रचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक्चुअली प्रश्न ये था कि मैंने अभी आज ही से क्लास ज्वाइन करा है, इसके पहले वाला मैं नहीं कर पाई थी, तो क्या मुझे उसका वीडियो या उसका ऑडियो मिल सकता है क्या? अच्छा, आप ग्रुप में हैं माता जी, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, मैं ग्रुप। हाँ ठीक है, हम दोबारा से सारे रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं लास्ट वीक वाले में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने से धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद परम सुंदर प्रभु। तो हरे कल कृष्ण। भी कल पुनः 7:30 बजे से 9 जी बजे जी तक जी, 7:30 के बजे। कारण से हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत श्रीला धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। निताय हरे गौर कृष्ण। प्रेमानंद। हरे कृष्ण।